हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आई हूं जो कि ना सिर्फ आपकी रात बना देगी अपितु आपका मन भी बहला देगी। तो आइए सुनते हैं एक रोमांटिक कहानी, हॉरर स्टोरी को। और क्या है पूरी कहानी? बहुत ही मजेदार कहानी जो आपकी रात बना देगी। त्रिशा चाहकर भी शेखर की बात को मना नहीं कर सकती। वो उससे मिलने यारी रोड वाले बीच पर पहुंच ही जाती है। त्रिशा को आता देख शेखर के चेहरे में स्माइल आ जाती है। वो दौड़कर पास की शॉप से बियर के 2 कैन लेकर आता है और दोनों बीच पर टहलते टहलते कक दूर तक निकल जाते हैं। तभी शेखर के दिमाग में शरारत सूझती है। वो त्रिशा से कहता है, एक किश दो न। त्रिशा कहती है, तो इसलिए तुम बुलाए थे मुझे यहाँ? उस दिन तो तनीषा के साथ बड़ा चिपक चिपक कर फोटो शूट कर रहे थे मरीन ड्राइव पर। शेखर कहता है, शी इज जस्ट फ्रेंड, तुम प्यार हो मेरा। और उसके होठों पर होंठ रख देता है। तभी पत्थरों के पीछे से कुछ खड़खड़ाने की आवाज आती है। त्रिशा कहती है, कोई है जो हमें वॉच कर रहा है। शेखर कहता है, रात के 12 बजे कौन हमें वॉच करेगा? किसके पास इतना टाइम है? कि वो तभी एक काला साया आता है और शेखर को खींचता हुआ पत्थरों की तरफ ले जाता है। त्रिशा वहां से चिल्लाकर भागती है और फौरन रोड में आ जाती है। इससे पहले कि वो साया त्रिशा पर हमला करता, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। समंदर की तरफ इशारा करती हुई त्रिशा बेहोश हो जाती है और वही धड़ाम से गिर जाती है। लोगों के बीच पर पहुंचने से पहले पानी भर जाता है। थक हार कर लोगों को वापस लौटना पड़ जाता है। सुबह बीच पर शेखर की जानवरों द्वारा नोची लाश मिलती है। डेविड की आज बड़े प्रोडक्शन हाउस में जॉब का पहला दिन था। ग्राफिक डिजाइनिंग में उसने मुंबई से ही डिप्लोमा किया हुआ है। उसका परफेक्ट वर्क बहुत अच्छा है और पहले ही दिन एक बड़ी मूवी की ग्राफिक का काम उसे मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। प्रोजेक्ट का काम चालू हो गया है। आज संडे की वजह से डेविड अपने पीजी वाले फ्लैट में ही है। आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड त्रिशा के साथ डेट पर जाना था, मगर थकान की वजह से वो आज कहीं नहीं जा सका। उसने अपने रूम पार्टनर्स तारुल, शेखर, यज्ञेश को बता रखा था आज उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली। सभी शांत रहेंगे, कोई हल्ला नहीं करेगा। सभी कहते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, तू बस सबके लिए बियर की एक एक कैन मंगवा देना, हम शांत रहेंगे। शेखर कहता है, यार तू तो बड़ा आदमी हो गया है। बड़ी मूवी, बड़ा फ्लैट, त्रिशा जैसी गर्लफ्रेंड, हम दोस्तों को भूल तो नहीं जाएगा न? डेविड शेखर को गले लगाते हुए कहता है, यार भाई है तू मेरा। और सभी बियर की एक एक कैन उठा लेते हैं। तभी त्रिशा रूम में इंटर करती है और कहती है, सॉरी गाइज, लगता है मैं गलत टाइम में आ गई। सभी कहते हैं, नहीं तुम तो फ्रेंड हो हम सबकी। तभी शेखर रूम से बाहर जाने लग जाता है। डेविड कहता है, इसको क्या हुआ? ये कहा जा रहा है। यज्ञेश कहता है, कुछ नहीं रे, बीच पर जा रहा होगा संडे एंजॉय करने। यज्ञेश और तारुल भी शेखर को आवाज देते हुए बीच की तरफ निकल जाते हैं। शेखर ने डेविड का कुछ वर्क चुराकर अपना रिज्यूम बनाया था और उसे कई विदेशी कंपनीज में फॉरवर्ड किया था। ये बात डेविड को पता थी और एक दिन ये बात त्रिशा भी जान जाती है, मगर डेविड उसे कुछ भी कहने के लिए मना कर देता है। डेविड का वर्क अच्छा होने की वजह से वो इतनी जल्दो तरक्की कर गया। ये बात तारुल और यज्ञेश को भी चुभती थी, मगर सबसे ज्यादा बैर शेखर को था। वो एक दिन डेविड, शेखर, यज्ञेश, तारुल चारों यारी रोड के बीच पर बैठे बियर पी रहे थे। सबने बारी बारी से बियर मंगवाई। 4-4 कैन पीते पीते 8 से 12 बज गए थे। समुंदर की लहरें बीच के पत्थरों को छू छू कर निकल रही थी। यज्ञेश कहता है, चलो निकलते हैं यार, अब ये लहर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, हाई टाइड कभी आ सकता है। सभी निकलने लगते हैं। यज्ञेश बोलता है, सभी आराम से चलना, पत्थर गीले हैं। जो फिसला सीधे अंदर। डेविड सबसे पीछे था। तभी एक तेज लहर आती है और डेविड का पैर फिसल जाता है। वो गिरने लगता। शेखर को कहता है, हाथ देना यार। शेखर हाथ नहीं देता है और वही लहरों के साथ डेविड भी बह जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। इसी के साथ डेविड का चैप्टर क्लोज हो जाता है और डेविड का मूवी प्रोजेक्ट शेखर के हाथ में आ जाता है। लेकिन यहां तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। डेविड की मौत के बाद डेविड की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। वो हर हाल में शेखर से अपना बदला लेना चाहता है। इसके लिए वो त्रिशा के संपर्क में आता है और उसे सब अपनी आप बीती सुनाता है और उसे बताता है कि कैसे तीनों ने मिलकर प्लान किया उसकी मौत का। उन तीनों को पता था कि 3 कैन के बाद मुझे बियर लग जाती है। इसका उन्होंने फायदा उठाया और चौथी कैन जानबूझकर मंगवाई। मैंने कहा था रूम में ही पी लेते हैं, मगर बीच पर बैठकर बियर पीने का प्लान उन्हीं का था। वो चाहते तो मैं आज जिंदा होता। डेविड की दर्द भरी आप बीती सुनकर त्रिशा की आंखें भर आती है। वो कहती है, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगी उन सबसे, चाहे मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़ जाए।
शाम का वक्त है। ऑफिस से छूटने के बाद यज्ञेश शेखर और तारुल माहिम से अंधेरी आने के लिए मुंबई लोकल पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचते हैं। चर्च गेट से आने वाली फास्ट लोकल में बहुत भीड़ रहती है। तारुल और शेखर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। त्रिशा ट्रेन में नहीं चढ़ती है, भीड़ बहुत थी, मगर चढ़ते वक्त यज्ञेश का बैग ट्रेन के गेट में बाहर ही फंस जाता है। वो उसे खींचने की नाकाम कोशिश करता है, तभी ट्रेन चल देती है और प्लेटफॉर्म में खड़ी त्रिशा उसे बाहर खींच लेती है। चलती ट्रेन से गिरने की वजह से यज्ञेश की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। रूम पर पहुंचने पर शेखर और तारुल त्रिशा को फोन करते हैं और यज्ञेश की मौत की खबर देते हैं। त्रिशा दुखी होने का नाटक करती है, सभी उसे सांत्वना देते हैं। फोन काटते ही त्रिशा में मौजूद डेविड की आत्मा बहुत खुश होती है। दिन गुजरते जाते हैं। डेविड की मौत के बाद त्रिशा अकेली पड़ गई होगी, ये सोचकर शेखर उसका सहारा बनता है। धीरे धीरे त्रिशा भी शेखर को पसंद करने लग जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, किसी को कान ओ कान खबर नहीं लगती है। यज्ञेश की मौत का सदमा तारुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो अपने आप में ही बातें करने लग जाता है और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लग जाती है। उसे लगता है डेविड और यज्ञेश की आत्मा उसे अपने पास बुला रही है। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। त्रिशा उससे मिलने जाती है। वो उसे बताता है कि यज्ञेश और डेविड उसे अपने पास बुला रहे हैं। त्रिशा के जिस्म में मौजूद डेविड उसके कान में कहता है, क्या कर रहा है यार, यहां अकेले आ हमारे साथ। तीनों दोस्त साथ में एंजॉय करेंगे, यहाँ रोज पार्टी होती है। ये शेखर तेरा साथ नहीं देने वाला, देखा न कैसे मार दिया डेविड को। डेविड के कदम धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ने लगते हैं और मौका पाकर त्रिशा में मौजूद डेविड उसे उठाकर हॉस्पिटल की बालकनी से नीचे फेंक देता है। 5 फ्लोर से गिरने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह डेविड की भटकती रूह को शांति मिल जाती है। स्टोरी इन प्रेजेंट टाइम। बेड पर लेटी त्रिशा डेविड के अंतर्मन की खुशी स्पष्ट महसूस कर रही थी। त्रिशा के जिस्म में मौजूद डेविड की रूह का साया सब उससे हमेशा के लिए अलविदा, खुश रहना मेरे दोस्त, कहता हाउ आसमां के बादलों में गुम हो जाता है। त्रिशा उसे दर्द भरी मुस्कान से विदा कहती है। कैमरे का शटर क्लोज हो जाता है।